है, क्योंकि अभी तक ये घटनाएं कम थी, लेकिन जो आंकड़ा है वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल दिव्या, चूंकि सीमित संसाधनों में वन विभाग को भी काम करना पड़ता है। तमाम जो फॉरेस्ट गार्ड हैं या फिर वन विभाग में जो सिपाही के पद पर हैं, लगातार उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। गर्मियों का सीजन आ जाता है तो गर्मियों अमूमन जो सांप हैं, इनके रिहायशी इलाकों में आने की बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसे में इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो सांपों को रेस्क्यू करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो जो जहरीले सांप है, यहाँ तक शहरधारा के इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ किंग कोबरा तक के स्तर के जो है सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांप जो है, रेड स्नेक, ये तमाम सांप है, ये पाए जाते हैं और अधिकतर ये लोगों के घर में घुस जाते हैं। तो ऐसे में वन विभाग की टीम जो है इनको रेस्क्यू करती है और ऐसे में लोगों की जान बचाती है। यही अगर सर्दियों की अगर हम बात करें तो सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा जो बाघों के हमले हैं, गुलदार हो या फिर टाइगर हो, ये इनकी घटनाएं जो है बढ़ जाती हैं और ऐसे में घर के जो पालतू जानवर हैं या छोटे बच्चे हैं या महिलाएं हैं, इन पर ये हमला करते हैं। और इस प्रकार से लगातार इस वर्ष की अगर हम बात करें तो इस वर्ष भी ऐसे मामलों में लगातार इजाफा होता रहा है। हमने देखा है कि वन मंत्री किस तरह से जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से लगातार सूचनाएं प्राप्त होती रही कि गुलदार का आतंक है, लोग घरों में सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। चूंकि बहुत ही संवेदनशील मसला है, इसको लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर है और हाल फिलहाल में एक हाई लेवल संभवतः मीटिंग भी होगी जिसमें किस प्रकार से इन हमलों से मानव और वन्य जीव के संघर्ष को रोका जा सके और अगर इस प्रकार का मसला आता भी है तो कैसे इनकी रोकथाम के प्रयास किए जा सकें, इसको लेकर सरकार और खासतौर पर वन महकमा चिंतन मंथन कर रहा है और जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय भी निकलने की संभावना है। बिल्कुल, और मानव को बचाने की तो जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ ये भी विचार करने का विषय है रोहित, कि आखिर जंगलों में ऐसी क्या चीज सुविधाएं नहीं है जो जंगली जानवरों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्योंकि हमने देखा है फॉरेस्ट रिजर्व वाला एरिया है, वहां पर पानी के इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो जंगली जानवर है वो बाहर रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। तो क्या उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि जंगल के अंदर ही पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे कि जंगली जानवर बाहर का रुख ना करें? निश्चित तौर पर दिव्या, और हमने देखा है कि जो जंगल के क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार के कृत्रिम तालाब, ज़्यादातर देहरादून के आसपास के जो जंगल के क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के कृत्रिम तालाब जो है वन विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें बाकायदा पानी भरा जाता है ताकि वो जंगली जानवर जो है पानी इत्यादि या फिर भोजन इत्यादि की तलाश में शहर की ओर माइग्रेट ना करें। और लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं, आखिर क्या कमी हो रही है कि जो ये गुलदार हो गए, पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो गुलदार, टाइगर की बात करें, भालू का आतंक बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो बहुत ही जोखिम भरा जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो इन घटनाओं में बहुत ही ज़्यादा तेजी से इजाफा हुआ है और सरकार इस मसले को बेहद गंभीरता से ले रही है। जनहानि ना हो और जैव विविधता भी बनी रहे, किसी भी जंगली जानवर की भी जान ना जाए और इनके बीच में टकराव ना हो, उस स्थिति का पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और क्या इसके रास्ते हो सकते हैं, क्यों ये जो जंगली जानवर हैं ये शहरों का रुख कर रहे हैं, गांव का रुख कर रहे हैं, क्या उन्हें जंगलों में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, इन तमाम चीज़ों का आकलन जो है विभागवार किया जा रहा है और प्रयास यही हो रहा है कि इस मानव वन जीव के हमले को का जो है पटाक्षेप हो और जितनी जनहानि हो रही है उसको भी रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।